वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक ईरान बॉर्डर मनतशीन पॉइंट रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाक ईरान सरहद पर तजारत के फ़रोग़ के लिए बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह करेंगे। बॉर्डर मार्केट के क़याम से आवाम के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मंसूबे से स्मगलिंग की रोकथाम की जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मज़ीद कहना है कि सरबराहान 100 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह भी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के आज स्नैप में पेशी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का स्नैप रावलपिंडी न जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकला ने इमरान खान को नैप में ज़ाती हैसियत में पेश न होने का मशवरा दे दिया। ज़राए का कहना है कि इमरान खान को वकला के ज़रिए नैप को 20 नुकात पर मुश्तमिल जवाबात और दस्तावेज़ात फ्राहम करने का मशवरा दिया गया। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि 9 मई को कौम की तौहीन करने वालों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट गैरिजन का दौरा किया, जहां को कमांडर गुजरावाला ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा का दौरा किया और फूल भी चढ़ाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पीटीआई से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्नल शेर खान का मुजस्समा जिना हाउस और MM आलम का जहाज पामाल किया गया। ये सब काम पीटीआई रहनुमाओं के ईमा पर किए गए। मैंने सिवाय 2 महीने सजा मौत की चक्की में काटे। हाई कोर्ट ने मेरा केस झूठ का बुलंदा करार देकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इमरान खान डायलॉग की आड़ में अपने इन जराइम से NRO लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो अदलिया में ऐसे जजेस की इज्जत नहीं कर सकते जो कानून की तशरीह अपनी मर्जी से करें। कहा, जब कुर्सी का वक़ार पीछे चला जाए तो हम पर भी रूल्स के मुताबिक गेम की पाबंदी बेमायनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब ने शाह महमूद कुरैशी की 3MPO के तहत गिरफ्तारी को कल अदम भी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की अहलिया को भी रिहा करने का हुक्म दिया। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, सियालकोट, चिन्योर, टोबा टेक-सिंह, जफरबाद, जहानिया, हाफजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी, मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मियांवाली में दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक। जंग में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्तान में छतें गिरने के वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक और खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक ईरान बॉर्डर मनपशीन पॉइंट रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाक ईरान सरहद पर तजारत के फ़रोग़ के लिए बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह करेंगे। बॉर्डर मार्केट के क़याम से आवाम के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मंसूबे से स्मगलिंग की रोकथाम की जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मज़ीद कहना था कि सरबराहान 100 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह भी करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत रिकॉर्ड मुद्दत में तमीर की जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से ईरान से कम लागत बिजली की मजमूई मिक़दार 204 मेगावाट होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के माबैन गैर रस्मी मुलाकात भी की जाएगी। आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ
पाक ईरान बॉर्डर मनपशीन पॉइंट रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाक ईरान सरहद पर तजारत के फ़रोग़ के लिए बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह करेंगे। बॉर्डर मार्केट के क़याम से आवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। मनसूबे से स्मगलिंग की रोकथाम की जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना है कि सरबराहान 100 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह भी करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर हुई है। ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से ईरान से कम लागत बिजली की मजमूई मिकदार 204 मेगावाट हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के माबैन गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई को कौम की तौहीन करने वालों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट गैरियन का दौरा किया, जहां को कमांडर गुजरावाला ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फॉर्मेशंस की लगन, बुलंद हौसले और पेशावराना महारत को खूब सराहा और प्रोपेगेंडा वारफेयर समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारी पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत और मुसल्लह अफवाज तमाम शोहदा और अहले खाना को हमेशा मुकद्दम रखते हैं और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को इंतहाई इज्जत वकार की निगाह से देखते हैं। शोहदा हमारे माथे का झूमर है, उनका एहतराम अवाम के दिलों में हमेशा रहेगा। किसी को शोहदा और उनकी यादगार की बेहुरमती की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक फौज के सरबराह सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई को कौम की तौहीन करने वालों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट गैरियन का दौरा किया, जहां को कमांडर गुजरावाला ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फॉर्मेशंस की लगन, बुलंद हौसले और पेशावराना महारत को सराहा और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारियों पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत और मुसल्लह अफवाज तमाम शोहदा और अहले खाना को हमेशा मुकद्दम रखते हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को इंतहाई इज्जत वकार की निगाह से देखते हैं। शोहदा हमारे माथे का झूमर है, उनका एहतराम अवाम के दिलों में हमेशा कायम रहेगा। किसी को शोहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। नैब रावलपिंडी ने आज इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब कर रखा है। अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी गई। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज सुबह 10 बजे तलब किया था। नैब का कहना है कि इमरान खान अपने हमरा अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात, अलकादिर ट्रस्ट की तफसीलात, अल हलाक के कागजात, डेट बैंक अकाउंट की तफसीलात भी साथ लाएं। नोटिस में कहा गया कि इमरान खान की अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब इमरान खान का आज नैब रावलपिंडी न जाने का इम्कान है। जराए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला ने गुज़िश्ता रात नैब में ज़ाती हैसियत में पेश न होने का मशवरा दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अपने वकला के जरिए नैब को 20 नुकात पर मुश्तमिल जवाबात और दस्तावेजात फराहम करने का मशवरा दिया गया है। नैब रावलपिंडी ने आज इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब कर रखा है। अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी गई। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज सुबह 10 बजे तलब किया था। नैब का कहना है कि इमरान खान अपने हमरा अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात, अलकादिर ट्रस्ट की तफसीलात, अल खाक के कागजात, डेट बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी साथ लेकर आए। नोटिस में यह भी कहा गया कि इमरान खान की अदम हाजिरी पर कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब इमरान खान का आज नैब रावलपिंडी न जाने का इम्कान। जराए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला ने गुज़िश्ता रात नैब में ज़ाती हैसियत में पेश न होने का मशवरा दिया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अपने वकला के जरिए नैब को 20 नुकात पर मुश्तमिल जवाबात और दस्तावेजात फराहम करने का मशवरा दिया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने PTI से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्नल शेर खान का मुजस्मा जिन्ना हाउस और MM आलम का जहाज पामाल किया गया। ये सब काम PTI रहनुमाओं के ईमा पर किए गए हैं। PTI लीडरों ने कहा कि जिसकी जो ड्यूटी है वहाँ पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि मैंने सिवाय 2 महीने सजाए मौत की चक्की में काटे,
जबकि हाईकोर्ट ने मेरा केस झूठ का पलंदा करार देकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। पीटीआई से मुज़ाकरात से मुतल्लिक एहसन इकबाल का कहना था, इमरान खान डायलॉग की आड़ में अपने इन जराइम से एनआरओ लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्यादा रेजिडेंसी जलाने वालों को तो हम दहशतगर्द कहें, लेकिन इमरान खान के हामियों ने चूंकि जींस और जॉगर्स पहने हुए थे इसलिए इन्हें माफ कर दिया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पीटीआई से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्नल शेर खान का मुजस्मा, जिना हाउस और एम आलम का जहाज पामाल किया गया। ये सब काम पीटीआई रहनुमाओं की ईमा पर किए गए। पीटीआई लीडरों ने कहा जिसकी जो ड्यूटी है वहां पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि मैंने 2.25 महीने सजाए मौत की चक्की में काटे। हाईकोर्ट ने मेरा केस झूठ का पलंदा करार देकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पीटीआई से मुज़ाकरात से मुतल्लिक एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान डायलॉग की आड़ में अपने इन जराइम से एनआरओ लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ियारत रेजिडेंसी जलाने वालों को तो हम दहशतगर्द कहें, लेकिन इमरान खान के हामियों ने चूंकि जीन्स और जॉगर्स पहने हुए थे इसलिए इन्हें माफ कर दिया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो अदलिया में ऐसे जजेस की इज्जत नहीं कर सकते जो कानून की तशरीह अपनी मर्जी से करें। उन्होंने कहा कि अदलिया में इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात भी मौजूद हैं, लेकिन जब जाती मफादात आगे आ जाएं और कुर्सी का वकार पीछे चला जाए तो हम पर भी रूल्स के मुताबिक गेम की पाबंदी बेमायनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो अदलिया में ऐसे जजेस की इज्जत नहीं कर सकते जो कानून की तशरीह अपनी मर्जी से करें। उन्होंने कहा कि अदलिया में इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात भी मौजूद हैं, लेकिन जब जाती मफादात आगे आ जाएं और कुर्सी का वकार पीछे चला जाए तो हम पर भी रूल्स के मुताबिक गेम की पाबंदी बेमायनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने शाह महमूद कुरैशी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को कल अदम भी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शाह महमूद कुरैशी को बयान हल्फी देने के बाद रिहा किया जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहरयार आफरीदी की अहलिया को भी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाइस चेयरमैन पीटीआई महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने शाह महमूद कुरैशी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को कल अदम भी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शाह महमूद कुरैशी को बयान हल्फी देने के बाद रिहा किया जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहरयार आफरीदी की अहलिया को भी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गवादर हक 2 तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त से जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने मौलाना हिदायतुर रहमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देते हुए 3 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने की भी हिदायत की है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर फ्री कैन को नोटिस जारी किए थे। मौलाना हिदायतुर रहमान का ताल्लुक जमात इस्लामी से है। उन्होंने नवंबर 2021 में हक 2 तहरीक के तहत गवादर में धरना शुरू किया जो 32 रोज तक जारी रहा। दिसंबर के वक्त में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इनसे मुज़ाकरात किए और मुतालबात तस्लीम करने का ऐलान किया था। मुस्लिम लीग काफ ने लाहौर में पाक फौज के हक में रैली निकाली जिसकी क़यादत पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी शुजात हुसैन ने की। मुसल्लह अफवाज के हक में रैली मुस्लिम लीग हाउस से शुरू होकर डेविस रोड से होती हुई प्रेस क्लब पर अख्ताम पजीर हुई। शुरका मुसल्लह अफवाज के हक में नारेबाजी करते रहे। इस मौका पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि 9 मई को इन लोगों ने जो कुछ किया वो 75 साल में नहीं हुआ। जो काम भारत और दहशतगर्द ना कर सके वो चंद शरपसंदों ने कर दिखाया। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा इसे सजा मिलेगी। तोड़ फोड़ पर उकसाने वालों पर पाबंदी लगानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा जो भी आर्मी चीफ के खिलाफ बात करेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। अब इलेक्शन हो ना हो पीटीआई को अपना मुस्तकबिल का जल्द पता चल जाएगा। इस मौका पर चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। हकीकी आज़ादी 14 अगस्त को ही मिली थी।
मुस्लिम लीग काफ के लाहौर में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी शुजात हुसैन ने की। मुसल्लह फौज के हक में रैली मुस्लिम लीग हाउस से शुरू होकर डेविस रोड से होती हुई प्रेस क्लब पर अख्ताम पजीर हुई। शिरका मुसल्लह फौज के हक में नारेबाजी करती रहे। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि 9 मई को इन लोगों ने जो कुछ किया वो 75 साल में नहीं हुआ। जो काम भारत और दहशतगर्द ना कर सके वो चंद शरपसंदों ने कर दिखाया। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा इसे सजा जरूर मिलेगी। तोड़ फोड़ पर उकसाने वालों पर पाबंदी लगानी चाहिए। उन्होंने कहा जो भी आर्मी चीफ के खिलाफ बात करेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। अब इलेक्शन हो ना हो पीटीआई को अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है और उसका जल्द पता चल जाएगा। इस मौका पर चौधरी शाफे हुसैन का कहना था 9 मई को जो कुछ हुआ वो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। हकीकी आज़ादी 14 अगस्त को ही मिल गई थी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि 13 जमातें अपनी नाअहली का गुस्सा आवाम पर निकलवा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का घेराव और कभी आवाम को इदारों से लड़वाने की नाकाम साजिश हुकूमत का एजेंडा है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि इसमें ज्यादातर वो पुलिस वाले एक्टिव हैं जो नवाज शरीफ के MNA और MPA के कोटे के भर्ती हुए हैं और आज पुलिस में सीनियर अफसर बन चुके हैं। मैंने 2 ट्वीट देने थे लेकिन मेरे लोगों को गैर कानूनी तौर पर घरों से उठा लिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क सियासी मुआशरी तौर पर तबाह हो गया। IMF से छुट्टी दोस्तों से कट्टी हो गई। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि 16 जून तक आर पार हो जाएगा। 4 मरले की लाल हवेली का केस भी हंगामी तौर पर आज लगाया है। जब तक गिरफ्तार नहीं होता ट्विटर के जरिए आवाम से राबता रखने की कोशिश जारी रखूंगा। ऊपर अल्लाह है, नीचे अदलिया, इंशाअल्लाह अदलिया, आइन और कानून जीतेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी ने अपने वकील जफर इकबाल के तौसीफ से दरखास्त दायर की, जिसमें हुकूमत की जानिब से सियासी बुनियादों पर बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जाने के खदशे का इजहार किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत फवाद चौधरी के खिलाफ नामालूम मुकदमात बनाकर गिरफ्तार करना चाहती है। दरखास्त गुजार ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में जमानत करवा रखी है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करे और नामालूम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी ने अपने वकील जफर इकबाल के जरिए दरखास्त दायर की, जिसमें हुकूमत की जानिब से सियासी बुनियादों पर बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जाने के खदशे का इजहार किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत फवाद चौधरी के खिलाफ नामालूम मुकदमात बनाकर गिरफ्तार करना चाहती है। दरखास्त गुजार ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में जमानत करवा रखी है, जबकि दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करे और नामालूम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर करे। और अब कुछ मौसम का रंग शामिल करते हैं। आपको बताएं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, सियालकोट, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, जफरवाल, जहानिया, हाफजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी, मूसलाधार बारिश और ग्यालाबारी हुई। मियावाली में दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक, जंग में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि मुल्तान में छतें गिरने के वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक और खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। शुमाल मशरक बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश हुई। ग्यालाबारी और आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, सियालकोट, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, जफरवाल, जहानिया, हाफजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी, मूसलाधार बारिश और ग्यालाबारी हुई। मियावाली में दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक, जंग में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि मुल्तान में छतें गिरने के वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक और खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। शुमाल मशरक बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश हुई। ग्यालाबारी और आंधी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं एबटाबाद में जिला इंतजामिया की गफलत, बेनजीर भुट्टो और वुमेन एंड चिल्ड्रन टीचिंग अस्पताल के बाहर कचरे के ढेर लग गए। हर तरफ बदबू का राज, ताफुन फैलने लगा। जिला भर से आने वाले शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अवाम मुतलका महकूमों के खिलाफ फट पड़े। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अवैदुर रहमान सुलेमानी से। जी अवैद, बताएगा आवाम का क्या कहना है?
جی بالکل، اس وقت وومن چلڈرن اسپتال کے باہر ہم موجود ہیں. انٹری پوائنٹ پر یہاں پر ایک تو جتنی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں. اسی طرح ٹریفک جام ہو جاتی ہے. اکثر سیریس مریض آتے ہیں، ان کو راستے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ یہاں انٹری پوائنٹ پر یہ کچرے کا ڈھیر لگے ہوئے، جو کہ لوگ آتے ہیں سخت اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں. بیمار ہو کر تو آنا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں وہ یہاں سے بیمار ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ کچرا کیوں ہے اور اس کا ذمہ دار وہ کس کو سمجھتے ہیں. جی یہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اسپتال کے سامنے. جو مریض پہلے سے ہی بیمار ہوتا ہے ابھی آتا ہے وہ اور بیمار ہو کے اندر چلا جاتا ہے. اس کچرے کو یہاں سے اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے جی ادھر سے جی. اور یہ پوائنٹ اگر کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا جائے تو بہتر ہے. بہتر ہے جی، یہ آپ کی صحیح بات ہے ساتھ. یہ کنٹونمنٹ کی نہل ہے جو ادھر کچرا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ادھر آتا ہی کوئی بھی نہیں ہے صفائی کرنے کے لیے، نہ کوئی باسا والا گاڑی آتی ہے کچرا اٹھانے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں لکی مروت میں ملکی اداروں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے سرائے نورنگ میں بڑی ریلی اور پاور شو کا انعقاد کیا گیا. قومی وطن پارٹی اور جماعت اسلامی لکی مروت کے زیر اہتمام ریلی میں سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مزید احوال جانتے ہیں لکی مروت سے اپنے نمائندے شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں. قومی وطن پارٹی کی زیر انتظام ملکی اداروں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے سرائے نورنگ بازار میں بڑی ریلی اور پاور شو ہوا، جس کی قیادت جماعت اسلامی لکی مروت کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد اسماعیل خان مروت اور قومی وطن پارٹی کے ضلعی چیئرمین امیر زادہ خٹک کر رہے تھے. ریلی میں سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ریلی قلعہ گراؤنڈ سے شروع ہوئی اور پٹک کے مقام پر جلسے کی صورت اختیار کر لی. مظاہرین نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کی، پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. مقررین نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مفت پرست ٹولہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اداروں کو بدنام نہ کرے، کیونکہ ملک میں ادارے نہ ہو تو ملک نہیں چل سکتا. پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور رہیں گے. فوج کے پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور جذبہ قابل تعریف ہیں. دور حاضر میں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں. اس وقت ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شریف اللہ کوہ نور، نیوز لکی مروت. مٹیاری میں طویل عرصے سے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. 8 لاکھ کی آبادی والے ضلع میں شہری، جانور، درخت سبھی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے علی فیضان سے. جی علی، بتائے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل ناظرین، مٹیاری ضلع 8 لاکھ کی آبادی رکھنے والا ضلع ہے، جس میں جو ہے کئی سالوں سے جو ہے پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث جو ہے یہاں کے علاقہ مکین شدید مشکلاتوں سے دوچار ہے. مٹیاری ہیڈ کوارٹر کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے پینے کا پانی نایاب ہو گیا ہے. لوگ جو ہے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. مٹیاری کے مختلف علاقے ہیں، جن میں سے باقل پٹا محلہ، پیرزادہ محلہ، موسیٰ محلہ، جاموٹ محلہ اور دیگر علاقوں میں جو ہے پانی نایاب ہو گیا ہے. پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث جو ہے یہاں کے علاقہ مکین شدید مشکلات سے دوچار ہو گئے ہیں. مٹیاری کے شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے گھروں اور مساجد میں بھی پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نمازیوں اور یہاں پر جو ہے شہریوں کو اذیت پیدا ہو گئی ہے. مٹیاری کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے پانی کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا. جی وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی واشنگٹن میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات ہوئی. چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈریپ بھی موجود تھے. ملاقات میں پاکستان کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی تکنیکی معاونت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ FDA امریکہ اور ڈرپ معیاری ادویات کی فراہمی کے لیے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے. حکومت جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. عوام کو معیاری ادویات کی رسائی اور بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वासा में ठेकेदारों को नवाजने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। अफसरान की मिली भगत से ठेकेदारों को तरक्याती काम मुकम्मल किए बगैर अदायगियां कर दी गईं। वासा में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तियों में डीएमडी मियां मुनीर के मुलविस होने का भी इंकशाफ किया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि वासा में ठेकेदारों को नवाजने का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अफसरान की मिली भगत से ठेकेदारों को तरक्याती काम मुकम्मल किए बगैर अदायगियां कर दी गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा बड़े स्कैंडल के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? में होने वाली मुबैना करप्शन की निशानदेही की थी और करप्ट अफसरान की तरक्कियों के हवाले से खबर ब्रेक की थी। इस हवाले से वासा में ठेकेदारों को नवाजने का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। वासा अफसरान की मिली भगत से ठेकेदारों को मुबैना तौर पर नवाजा गया। अफसरान ने तरक्याती काम मुकम्मल किए बगैर ठेकेदारों को अदायगियां की हैं और बोगस बिलों पर भी अदायगियां की गई हैं, जिस पर एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने कार्रवाई करते हुए वासा के 16 अफसरान को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस नोटिस के मतन में पहले नंबर पर डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर, इसके बाद एसटीओ शौकत अली, सब इंजीनियर अली हैदर, कॉन्ट्रैक्टर अजमत अनवर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट जूनियर क्लर्क शराज इशफाक, कॉन्ट्रैक्टर अलीशा, अकाउंट असिस्टेंट बजाहत अनवर, एक्सियन फैसल खुरम, सब इंजीनियर नाइफ खालिद, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस नसरुल्लाह ताहिर, सीनियर अकाउंटेंट मलिक आसिफ और मजहर इकबाल के नाम शामिल हैं, जिन्हें जाती हैसियत में पेश होने का कहा गया है। जी कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस फराहमी के लिए नया शेड्यूल तरतीब दे दिया। गैस की फराहमी सिर्फ पैक आवर्स में फुल प्रेशर से देने का फैसला किया गया है। गैस की फराहमी सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 4 बजे और शाम 5:30 से रात 10 बजे तक होगी। दीगर औकात में लो प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस फराहमी के लिए नया शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है, जिसमें 3 औकात में सार्फिन को गैस की फराहमी की जाएगी, जिसमें घरेलू सार्फिन के साथ कमर्शियल सार्फिन भी गैस से महरूम रहेंगे। इसी हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश शिकायत का सिलसिला जारी है, जिनमें समदाबाद, शादरा, रावी रोड, बिडन रोड, दरोगावाला, चाइना स्कीम, मुगलपुरा, हरबंसपुरा, सलामतपुरा, अल्ताफ कॉलोनी, नश्तर कॉलोनी, रेलवे रोड, किला गुज्जर सिंह और लाहौर के अंदरून वॉल सिटी के बेशतर इलाके शामिल हैं, जिन्हें लो प्रेशर की शिकायत का सामना है। सुई नॉर्दर्न ज़राए का कहना है कि सिर्फ पीक आवर्स में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, बाकी दीगर औकात में सार्फिन को लो प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में गैस के ज़खायर न होने के बायस गैस का शॉर्टफॉल बढ़ता चला जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में मजीद खतरनाक। सूबाई वजीर हाउसिंग औकाफ मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर ने कहा है कि सरकारी महकमों और मुलाजमीन की असल जिम्मेदारी आम आदमी को दरपेश मसाइल का हर मुमकिन हल यकीनी बनाना है। डीसी ऑफिस गुजरावाला में PHA वासा, DGA औकाफ, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और दीगर महकमों के अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुलाजमीन दस्तियाब वसाइल और अफरादी कुव्वत को ईमानदारी और खलूस नीयत से इस्तेमाल में लाते हुए अपनी कारकर्दगी में वाज़ेह बेहतरी लाएं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जान लेते हैं। रहमान रहीम, आज गुजरावाला की विज़िट है और हमारे वर्दी चीफ मिनिस्टर साहब जनाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम मिनिस्ट्रान जो हैं वो अपने पंजाब के तमाम डिवीज़न्स के अंदर अपने तमाम महकमों को और उनकी कारकर्दगियों को चेक करने के लिए आए हैं। कल गुजरात के अंदर विज़िट था, कल वहाँ भी डिटेल ब्रीफिंग हुई है और इश्यूज़ को डिस्कस किया गया तमाम महकमों के साथ। आज PHA गुजरावाला, GDA गुजरावाला, वासा गुजरावाला, ख़ास तौर पे क्योंकि आपको मालूम है कि मानसून की जो बारिशें उनकी आमद है और पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है गुजरावाला के अंदर, उसकी डिसिल्टिंग प्रोसेसेस हैं, उसका सीवरेज का सिस्टम है, इसके अलावा जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्कीम्स हैं, फाटा गुजरावाला को देखना है, औकाफ और मजहबी अमूर के मामलात हैं। ना सिर्फ ये कि वो तमाम महकमे जो जिन पर हम फायज़ हैं, बल्कि कल जेल जो है गुजरात उसका भी विज़िट किया, आज गुजरावाला का भी जेल का इंशाल्लाह विज़िट करेंगे, दारुल अमान का भी विज़िट करेंगे, सनतजार का भी विज़िट करेंगे और कोशिश है कि जितने ज़्यादा महकमों को हम कवर अप कर सकें और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनका सोल्यूशन फाइंड कर सकें, उतना ही बेहतर होगा। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर आए थे और आज काफ़ी डिटेल के अंदर ब्रीफिंग हुई है, काफ़ी डिटेल में काफ़ी प्रॉब्लम सुने हैं। कोई महकमा भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है, या कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जिसके अंदर रिफॉर्म्स और जो है ना बेहतरी
की गुंजाइश ना हो। इन तमाम महकमे जिनकी आज ब्रीफिंग ली गई, इन तमाम के अंदर बेइंतहा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाई जा सकती है। आप समझ सकते हैं कि अगर कारकर्दगी इतनी ही अच्छी होती तो गुजरांवाला जो है वो सालों साल और गुजरात जो है वो सालों साल जो है वो बारिशों के सीज़न के अंदर पानी में क्यों डूबा होता। तो यही चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है कि एक मुख्तसर मुद्दत के लिए निगरान हुकूमत का सेटअप होता है, मगर कोशिश ये है हमारी कि जितना ज़्यादा एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द वर्दी चीफ मिनिस्टर साहब कि हम अपने मुख्तसर वक्त के अंदर जितनी जो है वो इस्लाहात ला सकें। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड नर्सिंग डे की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम, एडिशनल सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन इशफाकुल रहमान, प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, डीजी नर्सिंग डॉक्टर मुनीजा चीमा और जिना अस्पताल में खदमात सर अंजाम देने वाली नर्सों की कसीर तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना हॉस्पिटल लाहौर में, जहाँ पर वर्ल्ड नर्सिस डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ डीजी नर्सिंग पंजाब मैडम मुनज़्ज़ा चीमा मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि इस तकरीब के हवाले से क्या मैसेज देंगे। जी मैम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। नर्सिस डे के हवाले से एक मैसेज है कि मेरा ख्याल है नर्स का मीनिंग शायद आपको नहीं पता होगा, तो आज मैं वो बताना चाहूँगी कि इसकी एब्रीवेशन हमने की नर्स, एन फॉर नोबल, यू फॉर अंडरस्टैंडेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एस फॉर सिंपैथेटिक एंड ई फॉर एम्पैथेटिक नर्स। तो ये नर्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, तो इसको हम फॉलो करते हैं। ये जो मीनिंग हमारी जो डेजिग्नेशन है हमारा, एक हमें नाम दिया गया नर्स का, तो अगर हम इस सारे पे चलें तो हम कहीं नाकाम नहीं हैं। तो आज के दिन के हवाले से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैंने पहले भी मेरा हाले कहीं बोला कि आज कमिटमेंट का डे है। आज जो हमने ओथ लिया उसको अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको निभाने का दिन है। और मैं अपनी तमाम नर्सिस को यही कह रही हूँ कि हमारे कामयाबी का रास्ता पेशेंट से गुजर के जाता है। अगर हमारा मरीज़ सेटिस्फाइड है और ऑनरली हम उसको ट्रीट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम अपनी कामयाबी के चबूतरे पे ज़रूर जाएंगे। तो जितनी हमारी एजुकेशन, हमारा क्लिनिकल बेस कर रहा है हमारा पेशेंट, तो हमें फोकस करना है। आज के दिन में दोबारा से अपनी नर्सिस को ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने मरीज़ की तरफ तवज्जो दें, उसको रीड करें, उसको पढ़ें, उसकी प्रॉब्लम सुने, उसको अंडरस्टैंड करें और उसकी जो भी प्रॉब्लम है मिनिमाइज, स्पेशली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप उसमें उसको हेल्प, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नर्स दे सकती है, जो अगर वो मैरिड है तो उसकी बीवी नहीं, उसकी मदर नहीं, उसकी सिस्टर नहीं, उसकी बेटी नहीं, सब रिश्ते आपके अंदर हैं और आप उसको अंडरस्टैंड करेंगी और आप उसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके और उस नॉर्मल इंसान के तौर पे उसको सामने लाएंगी ताकि वो अपनी लाइफ में मूव कर सके बेहतर तरीके से। जी बिल्कुल, मैम का यही कहना था कि आज का दिन कमिटमेंट का डे है। आज वक्त मेरे साथ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जिना हॉस्पिटल मौजूद हैं, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उस डे के हवाले से क्या कहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। नर्सिस डे जो है, नर्सिस का आलमी दिन है। ये हम इसलिए याद दहानी करते हैं कि हम मरीज़ की खिदमत मज़ीद अच्छे बेहतर तरीके से, रिफ़्रेश तरीके से हम दोबारा से कर सकें, अपना ओथ रिपीट करते हैं। और हम इस वक्त जो फोकस है वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग पे है। नर्सिंग में बहुत सारी इन्हेंसमेंट्स आ चुकी हुई हैं। हम एजुकेटेड नर्सिस हैं, एमफिल, पीएचडी और एमएसएन किया हुआ है, तो हमें उस तरह से पेशेंट की वेलफेयर केयर ये सारा कुछ हमने किया और पेशेंट की प्रमोशन के लिए किए। हमें उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ डील करना चाहिए। और मरीज़ जो आईसीयू में होते हैं, जिनके पास कोई रिश्तेदार नहीं होता, खसूसी उनके ऊपर निगहदाश्त करनी है, उनको नोबल तरीके से हमने सर्व करके उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। और ये सब हमारी पढ़ाई, सब हमारी इन्हेंसमेंट पेशेंट केयर के लिए, पेशेंट फोकस्ड है। हम उनका जो हम खिदमत कर सकते हैं, उनका बिस्तर तब्दील करेंगे, जो भी हम ज़रूरत है, एक जैसे हमारे बहन भाई को, माँ बाप को ज़रूरत होती है, उसी तरह से हम परफॉर्म करें और वो समझ के हम उनकी खिदमत करें। मैम का यही कहना था कि आज का दिन जो है हमें अपने औत को रिपीट करना और पेशेंट्स की खिदमत करनी है। खबरों पे हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं एसपी कैंट अवैध शफीक की हिदायत पर SHO मुस्तफाबाद दानियाल गुजर की बड़ी कार्रवाई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी मिकदार में शराब सप्लाई करने वाले 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 लीटर जहरीली शराब से भरा कंटेनर भी कब्जे में ले लिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताएगा बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कहते हैं? देखें, लाहौर में बहुत सारी पुलिस जो है ऐसी है जो कि शराब पकड़ती है, लेकिन इतनी बड़ी मिकदार में शराब तो जो है वो महकमा पुलिस की तारीख में पहली बार जो है वो मुस्तफाबाद SHO ने जो है वो कब्जा पुलिस में ली है। अगर मैं देखता चलूँ और बताता भी चलूँ कि मेरे सामने अभी वो कंटेनर मौजूद है जिसके अंदर जो है वो 30,000 लीटर शराब जो है वो ले जाई जा रही थी। और खासकर जब मेरी मुल्जमान से बात हुई तो उनका कहना था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये शराब जो है वो सप्लाई करना थी। बाकायदा तौर पर लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे डीलर मौजूद हैं कि जो शराब जहरीले खरीदते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स डालते हैं और उसको जो है वो सप्लाई करते हैं। जिस तरह से शराब के हवाले से देखा जाए तो शेरा कोट के इलाका में भी 11 अफराद की हलाकत का जो मामला हुआ था, बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका एक्शन लिया था और जहरीली शराब पीने से 11 अफराद मौत के मुंह में चले गए थे। और इसी तरह से जो है वो जिस तरह से ईद उल अज़हा की जो है वो आमद है, लोग जो है वो जानवर खरीदने में भी मसरूफ हैं, तो वहीं पर ओबाश नौजवानों ने भी इसका इस्तेमाल करना था। तो खासकर मुस्तफाबाद पुलिस को जो है वो मुखबर खास की तरफ से इतला मिली थी कि एक कंटेनर जो है वो आ रहा है और ये पाकिस्तान के जो है वो सभी शहरों में शराब जो है वो सप्लाई करता है। तो जिसको जो अगर पकड़ा जाए तो सप्लाई जो है वो नाकाम बनाई जा सकती है। तो दानियाल गुजर SHO मुस्तफाबाद तैनात हैं, उन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है वो कंटेनर को कब्जा पुलिस में लिया और 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। मुल्जमान में देखा जाए तो नदीम, इबरार और इफ्जाल जो है वो शामिल है जो गिरफ्तार किए गए हैं। एक जो है वो तलहा नामी मेन मरकजी मुल्जम जो पुलिस से फरार होने में कामयाब हो गया था, उसकी तलाश में भी पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। जबकि मैं बताता चलूँ कि तफ्तीश जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी गई है और दीगर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस जो है वो छापे मार रही है। SHO से जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि कंटेनर को जो कब्जा पुलिस में लिया गया तो इसके अंदर 30,000 लीटर जो शराब थी जिसको कब्जा पुलिस में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर देखा जाए तो लाहौर के बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन है जो रोजाना की बुनियाद पर 10 लीटर 20 लीटर शराब पकड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में और महकमा पुलिस की तारीख में ये पहली मरतबा थाना मुस्तफाबाद के अंदर 30,000 लीटर शराब ले जाने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। और यही शराब पीने से जो है वो ईद पर नाखुदा नख्वास्ता शहरियों की हलाकत होनी थी, जिसको उससे पहले ही जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवाने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और पुलिस अफसरान की जानिब से SHO और उनकी टीम को जो है वो नकदी इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। जी वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।